Good morning, students. I welcome you to my channel RK Study. Today in this video we will discuss ninth class English poem On Killing a Tree, written by Jeev Patel. So let's begin. Jeev Patel was born in 1940. Is an modern Indian English poet, playwright and painter as well as doctor by profession. जीव पटेल 1940 में पैदा हुआ और मॉडर्न इंडियन इंग्लिश का ये पोइट है और इसने ड्रामाज भी लिखे हैं, पेंटर भी है और ये डॉक्टर भी है. हिज वर्क्स आर पोएम्स हैं हाउ डू यू विदस्टैंड, बॉडी, मिरर्ड, मिररिंग. उसके प्लेज हैं प्रिंसेस, सवाक्सा एंड मिसिस बैराम. ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है. नाउ इंट्रोडक्शन टू द पोएम. द पोएम sensitizes the reader and highlights the fact that the trees are living things. पोइट हमें बताता है कि ट्रीज़ भी जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए. ही इक्वेट्स ट्रीज़ एंड ह्यूमंस, ही इक्वेट्स ट्रीज़ विद ह्यूमंस. पेड़ों को, दरख्तों को इंसान के साथ उसने इक्वेट किया है, बराबरी की है. टू कन्वे द मैसेज दैट ट्रीज़ शुड नॉट बी कट. क्या मैसेज देना चाहता है? ट्रीज़ शुड नॉट बी कट, दरख्तों को हमें काटना नहीं चाहिए. बिकॉज कटिंग ट्रीज़ इज़ जस्ट लाइक किलिंग ए ह्यूमन बींग. अगर हम एक दरख्त को काटेंगे वो उस किसके बराबर होगा? एक इंसान को मारने के बराबर होगा. सो वी शुड नॉट किल और कट trees. A tree does not die by only cutting because it grows again from where it is cut. तो ये बोल रहा है, पोइट बोल रहा है कि ट्री जो है वो ख़त्म नहीं होता है, मर नहीं जाता है बाय कटिंग, काटने से. ये फिर उग जाता है. फ्रॉम वेयर इट इज़ कट, जहाँ से काटा गया है वहाँ से फिर उग जाता है. इफ़ इट हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड, अगर इसे ख़त्म करना है, किल करना है, देन इट हैज़ टू बी अपरूटेड, जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा इसको. सो लेट अस रीड द टेक्स्ट एंड देन एक्सप्लेन. स्टैंजा 1. इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जैब. जैब मीन्स सडन रफ ब्लो ऑफ द नाइफ will do it. Will do it means will kill it. It has grown slowly, consuming the earth. Means consuming the earth means by absorbing the nutrients from the earth. ठीक है. Rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. leprous hide होता है discolored. hide means bark. hide क्या है? ये है bark. ये है bark इसकी, तने के बाहर से जो मतलब ग्रे कलर की जो bark है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन है ए सिंपल कट डज नॉट डिस्ट्रॉय ए ट्री. एक कट जो है वो एक मतलब सिंपल मामूली सी कट जो है वो दरख्त को ख़त्म नहीं करती, डिस्ट्रॉय या किल नहीं करती. ए ट्री ग्रोज ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता फिर उग जाता है. इट इज़ रूटेड इन द सॉइल. इट इज़ रूटेड इन द सॉइल. ए प्लांट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल. ज़मीन से अपनी खुराक लेता है. टू ग्रो इनटू ए बिग ट्री, बड़ा दरख्त बनने में वो कैसे बनता है? वो जब न्यूट्रिशंस जो है न्यूट्रिएंट्स जो है जब सक करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द अर्थ. इट टेक्स इन सनलाइट, सूरज की रोशनी, वाटर पानी एंड एयर हवा, टू ग्रो इनटू ए स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड हैव न्यूमरस लीव्स. इसमें है न्यू वर्ड्स जो हैं. जैब क्या है? सडन रफ ब्लो, क्रस्ट अपर लेयर ऑफ द अर्थ
एब्जॉर्ब होता है सक, लेप्रस हाइड मीन्स डिसकलर्ड बार्क। ठीक है, तो इस स्टैंजा में पोइट कहता है कि ट्री इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री नॉट ए सिंपल, ये मतलब बहुत टाइम जो है सिंपल कट से ट्री जो है वो मरता नहीं है, ये फिर उग जाता है। ठीक है, जहाँ से कट लगता है फिर से वहाँ से क्या उग जाता है, पत्ते आ जाते हैं, टहनियाँ आ जाती हैं, क्योंकि ए प्लांट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द साइल से न्यूट्रिशन लेता है टू ग्रो इनटू ए बिग ट्री। इट टेक्स इन सनलाइट वाटर एंड एयर टू ग्रो इनटू ए स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड हैव न्यूमरस लीव्स। तो अब है सेकंड स्टेंजा। सो बैक एंड चॉप but this alone won't do it, not so much pain will do it, the bleeding bark will heal, bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature buffs, which if unchecked will expand again to farmer size में पहले के साइज़ के। अगर हम उसे चॉप करेंगे, काटेंगे, तो इससे मर नहीं जाएगा। ठीक है, ट्री जो है इससे मर नहीं जाएगा। ठीक है, उसकी जो बार्क से, उसके तन्ने से, उसके जो ये होगा बार्क से क्या ब्लीड होगा, मतलब सैप जो है वो निकलेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये हैक है, HACK, हैक मीन्स कट रफली बाई स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज, और चॉप मीन्स कट इनटू पीसेस, बफ मीन्स ए मेन ब्रांच ऑफ ए ट्री। ठीक है, बफ मेन ब्रांच ऑफ ए ट्री, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड, अगर इसको चेक नहीं किया गया, विल एक्सपेंड अगेन टू फार्मर साइज, पहले के साइज की तरह हो जाएगा, मतलब फिर बड़ा ट्री हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, द सिंपल जैब ऑफ ए नाइफ कैन नॉट किल ए ट्री, इट शुड देयरफॉर बी हैक्ड एंड चॉप्ड मीन्स कट इनटू पीसेस, हैक होता है कट रफली बाई स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज। ठीक है, बट इवन दिस अलोन वॉन्ट किल द ट्री, लेकिन ये सब इसके बावजूद भी ट्री जो है वो मरता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। इट्स ब्लीडिंग बार्क विल हील वेरी सून, ठीक हो जाएगी, जहाँ से वो सैप जो है निकल रहा है, फिर वो विद द पासेज ऑफ टाइम जो है वो हील हो जाएगा, वो वहाँ से ज़ख्म। कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स विल बिगिन टू राइज फ्रॉम नियर द ग्राउंड फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन चॉप्ड एंड हैक्ड, टहनियाँ जो हैं फिर से हरी भरी टहनियाँ जो है वहाँ से निकल आएंगी जहाँ से वो काटा गया था। These twigs will again grow into the size of former bobs as they are left unchecked. जो ही उसे अनचेक्ड छोड़ा गया तो वो फिर से वो एक हरा भरा बड़ा ट्री जो है बन जाएगा। ठीक है, अब है थर्ड स्टेंजा। No, the root is to be pulled out. देखो यहाँ पे ट्री है ना, इसको जड़ों से ही उखाड़ा है, बाहर उखाड़ दिया है। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, ये देखो अर्थ में ये क्या जड़ें जो है वो क्या जकड़े हुए थी ना, एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। यहाँ पे पुल आउट देखिए, पुल आउट और यहाँ पे पुल आउट और आर पुल्ड आउट, ये कि 3 बार यहाँ पे पुल्ड आउट इस्तेमाल किया गया है इस स्टैंजा में। तो ये क्या है, रेपिटेशन है। ठीक है, रेपिटेशन का इस्तेमाल किया गया है पोइट के द्वारा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, ये है केव, अर्थ केव ये है। ठीक है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। इसकी एक्सप्लेनेशन है, in order to kill the tree its roots has to be pulled, इसकी जड़ों से ही इसको बाहर उखाड़ना पड़ेगा, pulled out from the earth which acts as its anchor, जो कि एंकर की तरह है, जिसको पकड़े जकड़े हुए है, ये जड़ें जो है जकड़े हुए रखी है पेड़ को।
अर्थ के साथ ये मतलब क्या किए, एंकरिंग करके रखा हुआ है पेड़ ताकि गिरे ना। इट हैज़ टू बी टाइड विद ए रोप एंड पुल्ड आउट विद ए पावरफुल स्नैप। इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट इंटायरली फ्रॉम द अर्थ वेयर इट हैज़ फॉर्म्ड ए केव फॉर इटसेल्फ। अभी केव जो आपने देखी ना, द रूट ऑफ द ट्री इज़ द रियल स्ट्रेंथ। जो रियल स्ट्रेंथ है वो किस में है, रूट में है, जड़ों में है। असल जो ताकत है वो जड़ों में है। इट इज़ वाइट एंड वेट, जड़ें क्या है, वाइट है और वेट हैं, गीली हैं। एंड इज़ मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री, और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री है। अब फोर्थ स्टेंजा, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। जब उसे उखाड़ दिया जाता है, पेड़ को जब जड़ों के साथ उखाड़ दिया जाता है तो फिर क्या हो जाता है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। चोकिंग मीन्स ड्राइंग इन द सन, सूरज की रोशनी में वो सूख जाता है, धूप में सूख जाता है। इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, पीला होने लगता है। हार्डनिंग, स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है। ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, ख़त्म हो जाता है। एंड देन इट इज़ डन, और तब ट्री जो है वो मर जाता है। ट्री को मारना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो पोइट इस पोएम में कहना चाह रहा है कि हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। दरख्तों को कंपेयर कर रहा है जैसे ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, वंस द ट्री हैज़ बीन अपरूटेड, जब एक बार ट्री को अपरूट किया गया, जड़ों से उखाड़ दिया, देन ग्रेजुअली इट विदर्स, तब वो मुरझा जाता है। एंड ड्राइज, वो सूख जाता है। अब विद द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड, द ट्रंक विल बिकम ब्राउन, ट्विस्ट एंड विल हार्डन, सख्त हो जाएगा। फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे, इस तरह से जो दरख्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो लिटरेरी डिवाइसेस जो है इस पोएम में यूज़ की गई हैं। तो एक तो इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, यानी कि एंड पे कोई राइम स्कीम नहीं है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, एक स्टेंजा ले लेते हैं, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। तो अगर हम इस एंड पे देखेंगे, देन द मैटर और इसके सेकंड लाइन के एंड में चोकिंग, कोई राइम स्कीम नहीं है ना, तो ये फ्री वर्स में है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है ये पोएम। तो दूसरा है मेटाफर, यानी कि इसमें क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। जैसे ल्यूप्रस हाइड है, जैसे ल्यूप्रस मीन्स लेप्रोसी वगैरह का ये मतलब कंपैरिजन बनाया गया है। तो फिर है ब्लीडिंग बार्क भी ये क्या है, मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया है पोइट के द्वारा। एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे ब्लीडिंग बार्क सेकंड स्टेंजा में देखें आप, ब्लीडिंग बार्क यानी कि बी साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। फिर है वाइट एंड वेट, फिर क्या है, वाइट एंड वेट, फोर्थ स्टेंजा में वाइट एंड वेट, डब्ल्यू साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। दूसरा इस पे रेपिटेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। रेपिटेशन का थर्ड स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में थर्ड स्टेंजा में रेपिटेशन का इस्तेमाल हुआ है। पुल्ड आउट, फिर है पुल्ड आउट वर्ड जो है वो मतलब क्या है, रिपीट किया गया है पोइट के थ्रू। फिर इमेजेस भी इस्तेमाल हुई है इसमें, किल ए ट्री, जैब ऑफ द नाइफ, द ब्लीडिंग बार्क, रोप्ड, टाइड, browning, hardening, these are all images used by the poet in this poem.